मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एज अ लेक्चर आप स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल के नाल। न्यूमेरिकल की है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन फॉर रिएक्शन। ये रिएक्शन लिए डाटा मिले, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, कंसनट्रेशन अपन गिवन ने, वेट अपन गिवन है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग 3 एक्सपेरिमेंट होए। ठीक है, अपन की कैलकुलेट करना है। सब तो पहले ऑर्डर कैलकुलेट करना है NO के रिस्पैक्ट तो BR2 के रिस्पैक्ट। ठीक है, दैन उस बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, दैन रेट कॉन्स्टेंट करना है। ठीक है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस का मतलब है कि जो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखांगे, ठीक है, रेट इक्वल्स टू के, ठीक है, NO दी पावर P BR2 दी Q। ठीक है, ये P की वैल्यू ये लिखी आएगी, आ Q की वैल्यू ये लिखी आएगी, वही की होएगा इन्हों का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर होएगा दिस वन P, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर होएगा Q। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे दैट रेट लॉ, तो अपन P Q की वैल्यूज पता लग जाएंगे, तो बाद रेट लॉ लिख लाँगे। दैन अपन कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ K, रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, सब तो पहले आप लिखांगे रेट लॉ लिख लें। ठीक है, रेट कि इक्वल आएगा, रेट इक्वल आएगा बेटा के दैट इज द रेट कांस्टेंट एंड ओ दैट इज द, ठीक है, BR2। ठीक है, यदि पावर P यदि Q। ठीक है, सब तो P ਤੇ Q ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਸਟ 2 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BR2 ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ BR2 ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ कैलकुलेट करते हैं रेट लिखांगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लिए रेट लिखांगे, रेट 1 ले लेने उन्होंने। रेट 1 की आ जाएगा बेटा के कांस्टेंट। ठीक है, NO। ठीक है, NO की कंसनट्रेशन ऐसे लिखांगे, वो पावर P कर देंगे। BR2 की कंसनट्रेशन लिखांगे, वो पावर Q कर देंगे। होएगा कि रेट 1 की इक्वल आ जाएगा, रेट 1 की वैल्यू वैसे अपन पता है दिस वन इज, ये रेट 1 की वैल्यू है। रेट 1 वैसे आप कल रेट 1 लिखते हैं कि NO की वैल्यू कितनी है बेटा 0.10 पावर Q P, तो BR2 की कितनी 0.10 पावर Q। ठीक है, ये होगी रेट 1 ली। रेट 2 ली लिखिए, रेट 2 ली लिखते आप, रेट 2 दी के। ठीक है, यदि वैल्यू सब तो पहले कंसनट्रेशन 2 लिखी है 0.2। ठीक है, पावर P, दैन उस तो बाद कंसनट्रेशन दिस वन BR2 दी Q। ठीक है, इन्हें दोनों डिवाइड कर ली, ये 1 इक्वेशन ले ली, 2 ले ली। ठीक है, आप डिवाइड कर लेने, डिवाइडिंग 1 2 बाय 1 कर लेने। ठीक है, डिवाइड कर लिया, रेट 2 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय रेट 1। ठीक है, रेट 2 की वैल्यू की है बेटा के दैट इज रेट कांस्टेंट 0.20 P 0.10 Q डिवाइड बाय के। रेट 1 की है 0.10 P 0.10 Q। ठीक है, आखिर जो इक्वेशन आ गिवन ने आप ही पुट की ने। ओके, दैन रेट 1 तो रेट 2 की वैल्यूज अपन गिवन ने, इस सब तो पहले बेटा सेम ने, ये डिवाइड हो जाएंगे आपस। ठीक है, रेट 2 की वैल्यू की है बेटा आ दिखती हुई अपन दिस वन 5.2 इंटू 10⁻⁻6। ओके, रेट 1 दी 1.3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये के सेम है, डिवाइड हो जाएंगे, आके गया 0.20 डिवाइड बाई 0.10। ठीक है, दी होल पावर की कर ली अपन ने P कर ली। ओके, ठीक है बेटा, ना समझ आ गया। ओके, ये डिवाइड हो जाएंगे आपस। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 13 1 से होंगे, ये कितने 13 4 द 52 होंगे। ठीक है, पॉइंट कट हो गया। ठीक है, तो आह पॉइंट कट हो गया 2 दी पावर P की इक्वल आ गई बेटा 4 इक्वल आ गई। ठीक है, अब 4 आप लिख सकते बेटा 2 दी पावर P इक्वल्स टू 2 दी पावर 2। ठीक है, 2 दी पावर 2 4 होंगे, बेस सेम ने। ठीक है, एक कदों इक्वल होंगे जो इन्हें पावर्स भी की होंगे इक्वल, यदा मतलब P की वैल्यू की आ गई 2। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब NO ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ NO ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ Q ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। Q ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 2 ਤੇ 3 ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ NO ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, रेट 1 ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, रेट 2 ਲਿਖਿਆ 2 एंड 3 एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ रेट 2 लिखी आएगा कि, ठीक है, NO ਦੀ पावर P। ठीक है, BR2 ਦੀ पावर Q। ठीक है, तो रेट 2 की आएगा, वैल्यूज पुट करिए, रेट 2 आ जाएगा ये तो हो गई। ठीक है, NO। ठीक है, NO की कंसनट्रेशन के लिए 0.20 पावर P। ठीक है, BR2 के लिए 0.10 पावर Q। ठीक है, उस पर आप रेट लिखांगे थर्ड एक्सपेरिमेंट लिए रेट लिखो कि आएगा K। ठीक है, NO की है बेटा 0.20 की पावर P। ओके, तो BR2 की 0.3 पावर Q। ठीक है, उस बाद डिवाइड कर लाँगे। ठीक है, आप कर लेने डिवाइड 3 इक्वेशन पहले लिखी हुई से अपने अनु आप ले लें 3 तो 4 ले लेने, लेट कर लेने। ठीक है, डिवाइड करा पर डिवाइड 4/3। ठीक है, 4/3।
ओके। रेट 3 डिवाइड बाय रेट 2, ठीक है। रेट 3 की वैल्यू की है बेटा, रेट 3 की वैल्यू आ सी अपन लिखी हुई है के 0.20 दी पावर पी, ठीक है, 0.30 दी पावर क्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, के रेट 2 दी आ सी वैल्यू 0.20 दी पावर पी 0.10 दी पावर क्यू। ये ना कट हो जाएगा, डिवाइड हो गया आपस ये वैल्यूज आप पुट कर लेने। ओके, आ जाएगा बेटा ये बेटा आप इतना ले कट हो जाएगा, इतना ले कट हो जाएगा, ठीक है। रेट 3 की वैल्यू की है बेटा, रेट 3 की वैल्यू है 1.56 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। रेट 2 की वैल्यू की है बेटा, रेट 2 दी है 5.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, ठीक है, इक्वल की आ जाएगा 0.3 दी पावर क्यू 0.1 दी पावर क्यू, ठीक है। ये होल पावर हो जाएगी 0.3 अपॉन 0.1 दी पावर क्यू हो जाएगी, ठीक है। एक ही हो जाएगा 3 दी पावर क्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनू डिवाइड वगैरह कर लाँगे बेटा, इनू आ जाएगा, ठीक है, इनू आ जाएगा बेटा, इनू कट करके सारा सॉल्व करके आ जाएगा 3 पावर 3 क्यू। ओके, ये कदों होंगे जो इन्हों की पावर्स भी की होंगे सेम, ये दो इक्वल ता होंगे अगर इन्हों पावर्स भी सेम होंगे। इतों आ गई क्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है, मतलब कि BR2 के रिस्पैक्ट दे विच जो ऑर्डर है वो की है 1 है, तो ठीक है। उस आप रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ की आएगा के, ठीक है, NO दी पावर P BR2 दी पावर Q। P की वैल्यू की आई सी बेटा, P की वैल्यू आई सी 2, BR2 दी Q की वैल्यू की नहीं आ गई बेटा, हूँ 1 आ गई, ठीक है। एक ही हो गया अपना रेट लॉ हो गया, ठीक है। ये रेट लॉ कैलकुलेट कर लिया अपने वो आ गया अपने को। देन उस पर अपने रेट कांस्टेंट करना है, ठीक है। रेट कांस्टेंट करना अपन रेट की वैल्यू भी गिवन है, इनिशियल रेट की वैल्यू गिवन है अपन, ठीक है, कितनी है 1.3 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ओके, के दी आप वैल्यू कैलकुलेट करनी है, NO दी उस टाइम पे कंसनट्रेशन की जिस टाइम पे रेट है दैट इज 0.1 दी पावर 2, ठीक है। इतने आ गई BR2 दी कितनी, ये भी 0.1 है, 0.1 दी पावर 1, ठीक है। तो यही कैलकुलेट कर लाँगे, ये थल्ले आ जाएंगे दोनों टर्म्स, ठीक है। आएगा 1.3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 0.1 दी होल स्क्वायर, ठीक है, 0.1 दी पावर 1, ठीक है। इन कैलकुलेट करने तो बाद बेटा आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻³ दैट इज मोल दी पावर 2 लीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। एक ही आ गया अपने को रेट कांस्टेंट आ गया, ठीक है। बहुत सौखा न्यूमेरिकल सी बेटा, अपन सब कुछ गिवन सी, सारी वैल्यूज गिवन सी है, ठीक है। ऑर्डर्स कैलकुलेट करने से सब तो पहले भी किदे आप कर लिया, ठीक है। अपन रेट लिखे, ठीक है, रेट लिखे उन्होंने डिवाइड किया, पी की वैल्यू कड्डी, क्यू की वैल्यू कड्डी और पी की वैल्यू की है ऑर्डर सी है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। उसके बाद रेट लॉ लिखा, पी क्यू की वैल्यू पता लगन तो बाद आप रेट लॉ इजीली लिख सकते हैं, दैन आप रेट कॉन्स्टेंट कर लिया, ठीक है। ये हो गया अपना है। हूँ बेटा आप नैक्सट करते हैं, हूँ आप अपने टॉपिक वाल बढ़ते हैं। जो आप टॉपिक करना है दैट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ करनी है आप आज, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स करने ने, ओके। करनी है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ली हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट हाफ लाइफ के नाल आप 2/3 लाइफ भी देखा, ठीक है। 1/4 लाइफ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखा भी अपन कोई और लाइफ दी हुए दैन आप किमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिलहाल आप हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ आप पढ़ चुके हैं। हाफ लाइफ की सी बेटा जो इनिशियल कंसनट्रेशन जो इनिशियल कंसनट्रेशन सी कुछ टाइम बाद वो हाफ हो जाती सी, ठीक है। वही अपना की सी हाफ लाइफ टाइम सीगा, ठीक है, ओके। हूँ बेटा आप जो अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखी सी ए तो प्रोडक्ट्स बन रही सी ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ठीक है, k इक्वल्स टू 1/t, ठीक है, 2.303, ठीक है, log ए नॉट दैट इज इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन। हूँ अपनी फाइनल कंसनट्रेशन की हो चुकी है, फाइनल कंसनट्रेशन हो चुकी है A0/2, ठीक है। हूँ आप पुट करा टाइम की हो सकता है टी हाफ हो चुका है, ठीक है। आप सब कुछ पुट करिए, टी हाफ की वैल्यू करनी है पर टी हाफ आ गया, ठीक है, 1/k आ गया 2/303 डिवाइड बाय k, ठीक है। लॉग A0 तो है अपने को डिवाइड अपनी फाइनल कंसनट्रेशन A0/2 हो चुकी है, ठीक है। इतना कट हो जाएगा 2 डिवाइड से ऊपर आके 2 मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया अपने को बेटा 2.303 डिवाइड बाय log 2, ठीक है, ओके। log 2 की वैल्यू बेटा होंगी है, log 2 की वैल्यू होंगी है अपने को 0.3010, ठीक है, डिवाइड बाय k, ओके। तो अपना टी हाफ कैलकुलेट करके आ गया, ठीक है, वो आ गया 0.693 डिवाइड बाय k, ठीक है। आ गया अपने टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, एक लिए फर्स्ट ऑर्डर ली है। बेटा फर्स्ट ऑर्डर लिए ध्यान नाल देखो, इतने कोई भी इनिशियल कंसनट्रेशन नहीं हैगी, की है इनिशियल कंसनट्रेशन नहीं हैगी मतलब कि अपना जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर का वो इनिशियल कंसनट्रेशन से डिपेंड नहीं करता। पावर 0 मतलब कि नहीं डिपेंड कर रहा है, पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा
डिपेंड नहीं कर रहा। जो आप जीरो ऑर्डरली देखा सी, जो आप जीरो ऑर्डरली, ठीक है, की है फर्स्ट ऑर्डरली है, ठीक है। जीरो ऑर्डरली जो आप देखा सी, तो आप की देखा सीगा कि वो इनिशियल कंसनट्रेशन से डायरैक्टली प्रोपोर्शनल सी, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसनट्रेशन से डायरैक्टली प्रोपोर्शनल सी जीरो ऑर्डरली। लेकिन फर्स्ट ऑर्डरली बेटा इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट ऑर्डरली तुम याद की रखना है, ए वाला एक्सप्रेशन याद रखना है, टी हाफ की इक्वल होगा 0.693 डिवाइड बाय के की अपना रेट कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ओके, हूँ ये बेसिस से आप न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल है बेटा आपके को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट दिस, ठीक है। रेट कांस्टेंट अपन गिवन है, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। तो आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, अपन फॉर्मूला याद होना चाहिए हाफ लाइफ का, ठीक है। वो है 0.693 डिवाइड बाय के दी वैल्यू अपन गिवन है, आप पुट कर देंगे 0.693 डिवाइड बाय 5.5 इंटू 10⁻⁴ पर सेकेंड। पर सेकेंड ऊपर आके हो जाएगा सेकेंड्स हो जाएगा, कैलकुलेट करके आएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स, ठीक है। एक ही आ गई हाफ लाइफ पीरियड आ गया, ठीक है। ये हाफ लाइफ टाइम आ गया कि इस रिएक्शन का, ठीक है। बहुत ईजी सी एवं कैलकुलेट करना है। हूँ बेटा आप थोड़ा हाई कर दिया अपना लैवल, तो नैक्सट आप न्यूमेरिकल होर कर दिया थोड़ा टफ इस। तो बिल्कुल बेटा न्यूमेरिकल है हूँ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट थर्ड फोर्थ ऑफ रिएक्शन टू द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अपने रेशियो कैलकुलेट करनी है, कि रेशियो, ठीक है, कि टी थर्ड बाय 3/4 जितना टाइम लगेगा डिवाइड बाय टी 1/2, ठीक है। हम थर्ड बाय 4 किमें कटांगे, ठीक है। टी हाफ का तो फॉर्मूला पता है, थर्ड बाय 4 किमें कटांगे उधर ही देखो अपन पता है कि टाइम जो है अपने को फर्स्ट ऑर्डरली 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ए नॉट डिवाइड बाय ए, दैट इज इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है। थर्ड बाय 4 का कटना का मतलब की है कि जो आप इनिशियल तो ए टू प्रोडक्ट्स लै रहे हैं, ठीक है। ओके, जो टाइम जीरो है उदो की है ए नॉट है, ठीक है। प्रोडक्ट्स अजे कुछ भी नहीं, दैट इज द जीरो, ठीक है। जीरो जो टाइम ले लिया 3/4, ठीक है। 3/4 ले लिया मतलब कि अपना 3/4 ਇਹਦਾ मतलब कि अपना प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। 3/4 ए नॉट अपना प्रोडक्ट की हो चुका है, बन चुका है। तो अपनी हूँ इनिशियल कंसनट्रेशन की रहेगी, वो 3/4 जिन्ना प्रोडक्ट बनया उन्होंने माइनस कर देंगे, दैट इज इनू माइनस करा, इनू माइनस करके की आ जाएगा बेटा, इनू माइनस करके आ जाएगा 4a नॉट माइनस 3a नॉट डिवाइड बाय 4 मीनस टू से 1/4 a नॉट आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो टाइम 3/4 है उदा अपनी जी कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन की लवेंगे दिस वन लवेंगे 1/4 a नॉट लाँगे, ठीक है। जोड़ा भी बेटा जोड़ा मर्जी हाफ लाइफ जी मर्जी लाइफ स्टाइल कढ़नी आ जाए, ठीक है। तुम उन्ना प्रोडक्ट बना लेना भी इन्ना प्रोडक्ट बन चुका होगा। हाफ लाइफ से की सीगा भी कंसनट्रेशन हाफ हो चुकी थी, मतलब कि अपने कंसनट्रेशन का हाफ हो चुका है। 3/4 से भी कंसनट्रेशन की हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। और कोई 2/3 देता होंगे तो आप अपनी कंसनट्रेशन की हो जाती प्रोडक्ट की 2/3 हो जाती, ठीक है। जिनी कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की बन गई उन्होंने आप की करना इनिशियल चो माइनस कर देना, ठीक है। अपनी की हो जाएगी उस टाइम से कंसनट्रेशन हो जाएगी आ इनिशियल कंसनट्रेशन दिस वन फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है। दैन आप आई वाली इक्वेशन पुट कर देंगे तो अपना टाइम निकल आएगा, ठीक है। हूँ बेटा टी 3/4 की हो जाएगा, टी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सब तो पहले अपन 2.303 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन की है ए नॉट, फाइनल आप कैलकुलेट की है 1/4 ए नॉट, ठीक है। ए नॉट नाल ए नॉट डिवाइड ए 4 की हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अपनी आ जाएगी बेटा 2.303 डिवाइड बाय के लॉग 4, एक ही आ गया टी 3/4 आ गई, ठीक है। हूँ अगर आप टी हाफ करनी है बेटा, टी हाफ का तो वैसे भी फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला पता है तो ओके। दैन आप इस तरह कैलकुलेट करनी है, अपने ए तो की बन रही सी प्रोडक्ट्स बन रहे सी, ठीक है। टी जीरो इनिशियल कंसनट्रेशन की सी ए नॉट सी, ठीक है। टी हाफ से की होया कि अपना प्रोडक्ट बन गया a/2, ठीक है। ए नॉट तो a/2 माइनस कर देंगे, अपना की आ जाएगा a नॉट/2 अपनी फाइनल कंसनट्रेशन आ जाएगी। दैन वही अपना रिएक्शन पुट कर रहे टी हाफ कैलकुलेट करने लग गया 2.303 डिवाइड बाय के लॉग, ठीक है। ए नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है। ए कट हो जाएगा 2 पर आ जाएगा, ठीक है। अपना टी हाफ की हो गया 2.303 डिवाइड बाय के लॉग 2, ठीक है। उस तो बाद बेटा आप रेशियो कैलकुलेट करनी की टी 3/4 डिवाइडेड बाय टी हाफ की, ठीक है, ठीक है। टी 3/4 कितना आया अपना, ठीक है। दिस वन ये आया अपना, ए वाली लिख लाँगे आप 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग 4 डिवाइड बाय उस बाद डिवाइड बाय टी हाफ अपना आया 2.303 डिवाइड बाय के लॉग 2, ठीक है। इतना कट ये ना, ठीक है। अपना की आ गया बेटा लॉग 4 डिवाइड बाय लॉग 2, ठीक है। लॉग 4 की लिख सकते बेटा, 4 की लिख सकते हैं
log 2 ਦੀ स्केयर डिवाइड बाय log 2, ठीक है। log ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। अपना की आ गया 2 log 2 दिस वन, ये वाली ਜਿਹੜੀ पावर है वो ਅੱਗੇ आ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ है, ठीक है। log 2 डिवाइड बाय log 2, log 2 ਨਾਲ log 2 कट किया गया 2, ठीक है। अपनी रेशो की आ गई t3/4 ਤੇ t1/2 ਦੀ 2, ठीक है। मतलब की है कि अगर t3/4 आप देखिए, ठीक है, ये आई ना, ओके। t3/4 ਨੂੰ कितना टाइम लगूगा, इनू लगूगा 2 × t½ ठीक है। t½ मतलब हाफ लाइफ टाइम का आप डबल करांगे, दैन t3/4 अपने को टाइम आ जाएगा, ठीक है। ओके, डन है ये, समझ आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा अपने को आ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% कंप्लीट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट हो चुकी है इन 20 मिनट्स। उस टाइम का 15% वाला टाइम दिता है 20 मिनट्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 60%? 60% कंप्लीट होते अपन कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अपने टाइम कि कैलकुलेट करना है, 60% कैलकुलेट करना है, ठीक है। 20 मिनट्स अपन दिता हुआ टाइम कदों जो 15% कंप्लीट हो चुकी है। ये आप कैलकुलेट करांगे, अपन 15% कंप्लीट हो चुकी है, कंसनट्रेशन दसिया होया, ठीक है। 20 मिनट्स टाइम दसिया होया, मतलब इतों कैलकुलेट की होगा रेट कॉन्स्टेंट, और वो रेट कॉन्स्टेंट यूज़ करांगे आप 60% कैलकुलेट करने, ठीक है। स्टार्ट करिए बेटा। आपको पता है रेट कॉन्स्टेंट इक्वल होंगे 2.303 अपॉन टाइम, ठीक है, लॉग A0 मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है। अपनी रिएक्शन हो रही है, अपनी रिएक्शन आप मने भी A2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। इनिशियली टाइम 0 ते की है A0 कंसनट्रेशन है, ठीक है। उस तो बाद टाइम 20 मिनट्स से 15%, ठीक है, 15% की हो चुकी है, रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर इनिशियली A0 है टाइम कंसनट्रेशन है, वो 15% कंसनट्रेशन में माइनस कर देंगे, मतलब इतने की हो चुकी है 15% ऑफ A0 बनया होया। 15% ऑफ A0 मतलब 15 डिवाइड बाय 100 A0 बनया होया, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है डिवाइड कर दो 100 के नाल, ठीक है। इदा ही बेटा माइनस फिर इनू माइनस कर देंगे, दैट इज़ अपनी इनिशियल कंसनट्रेशन A0 है, वो 15% माइनस कर देंगे, ठीक है। 15% ऑफ A0 माइनस कर देंगे, ओके। इनू माइनस करके आ जाएगा बेटा 85/100 A0, ठीक है। मतलब 0.85 A0 अपने की होगी फाइनल कंसनट्रेशन होगी, ठीक है। जो अपना बेटा इनिशियली की सी A0 सी, ठीक है। अपना 15% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है इस टाइम के उत्ते, 15% कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कि इस 15% ऑफ A0 ਨੂੰ इनिशियल कंसनट्रेशन चो माइनस कर दी, दैन अपनी बची हुई कंसनट्रेशन जी है वो होगी फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है। तो वो माइनस करके बेटा कितना आ गया 0.85 A0, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अपन इनिशियल कंसनट्रेशन पता है, फाइनल भी पता लग गई, ठीक है। टाइम अपन पता है, आप रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर लेने, ठीक है। के दी वैल्यू की आ जाएगी, के दी वैल्यू बेटा 2.303 डिवाइड बाय टी, टाइम कितना 20 मिनट्स दिता होया, ठीक है। 20 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, लॉग, ठीक है, लॉग है आगे A0, ठीक है। A0 अपनी इनिशियल है, फाइनल की नहीं है बेटा 0.85 A0, ठीक है। A0 नाल A0 कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा कैलकुलेट करके आ जाएगी, ये वैल्यू सारी लॉग ये सारा कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 2.303 डिवाइड बाई 20, इन कैलकुलेट करके ना आ जाएगा बेटा 0.0706 आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी तो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई 8.13 × 10⁻³ अपने टाइम की सी मिनट सी, इस करके मिनट का इनवर्स, ओके। एक ही हो गया अपनी बेटा के की वैल्यू निकल आई, ठीक है। हुण आपां के की वैल्यू यूज़ करांगे कि कैलकुलेट करन, टाइम कैलकुलेट करन, क्योंकि अपना हुण बेटा अपनी इक्वेशन की सी के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय टी, ठीक है, लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन, ठीक है। अपन 60% की गल कही है, 60% नाल आपां कैलकुलेट कर लांगे ईजीली, ठीक है। उस तो बाद आपां टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। 60% से के की वैल्यू अपन पता लग चुकी है, टाइम कितना कैलकुलेट करांगे, टाइम आप 60% से कैलकुलेट करना है 2.303, के की जी वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी लॉग, ठीक है, A0 इनिशियल दैट फाइनल जो 60% वाला है, ठीक है। ए तो की बन रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। ए तो की बन रहे बेटा अपने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये इनिशियल कंसनट्रेशन A0 ला ली, इतने इस टाइम पर 0 है, जो टाइम 0 है, जो टाइम 60% हो चुका है, मतलब टाइम 60% वाला कैलकुलेट करना है कंसनट्रेशन की थे जो 60% रिएक्शन हो चुकी है। 60% रिएक्शन का मतलब की है कि 60% प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, 60/100 जोड़े प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, A0, ठीक है। इन्ने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, मतलब अपनी जी इनिशियल कंसनट्रेशन है वो ए वाले प्रोडक्ट्स की जी कंसनट्रेशन है माइनस कर देंगे, उस टाइम पर फाइनल कंसनट्रेशन रह जाएगी रिएक्टेंट की, है ना। इनू कैलकुलेट करके बेटा इनू कैलकुलेट करके आ जाएगा 40/100 A0, ठीक है, मतलब 0.4, ठीक है। दिस वन 0 ए पॉइंट बन गया, ठीक है, 0.4
ए नॉट अपना फाइनल कंसनट्रेशन होगी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें आप। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें अपन, टाइम भी चाहिए टी 60% आप कैलकुलेट करने 2.303 के दी वैल्यू कितनी आई सी बेटा, आई सी 8.13 इंटू 10⁻³ ओके लॉग ओके ए नॉट अपनी इनिशियल कंसनट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कितनी आई है बेटा 0.4 ए नॉट। ठीक है, कट हो गया। ठीक है, उसके बाद 2.303 डिवाइड बाय 8.13 इंटू 10⁻³ इनू कैलकुलेट करांगे। ठीक है, इनू कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 0.3979। ठीक है, जो इनू सारे नू सॉल्व करांगे अपनी टी 60% की जी वैल्यू आ जाएगी 112.7 मिनट्स आ जाएगी। ठीक है, भी 60% रिएक्शन इस टाइम पे हो जाएगी। कैलकुलेट करके इन आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। अब बेटा एक और न्यूमेरिकल भी रिलेटेड करते हैं। न्यूमेरिकल है बेटा शो दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है शो कर रहे हैं अपने the time taken for completion of 99.9% reaction 99.9% reaction complete होते 10 times the time required for the half stage of the reaction। ठीक है, जिन्ना हाफ रिएक्शन होंगी है हाफ हो जाती है, मतलब कंसनट्रेशन की हो जाती है हाफ हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ द हाफ लाइफ टाइम पीरियड हो गया अपना, हाफ लाइफ टाइम हो गया। उस तो 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग जाता है जो रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करते हाफ लाइफ नालों ठीक है 10 टाइम्स ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, ये आप शो करना है। ठीक है, वही आप ले लिया भी ए तो की बन रहे हैं प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, सब तो पहले की है इनिशियली ए नॉट है कंसनट्रेशन। ठीक है, चलो 99.9% कंप्लीट हो गया, मतलब कि प्रोडक्ट बन गया अपना 99.9% प्रोडक्ट बन गया। कितना प्रोडक्ट बन गया 99.9%। ठीक है, उन्ना ही फिर रिएक्टेंट चो माइनस करांगे आप। ठीक है, रिएक्टेंट चो माइनस करांगे। ठीक है, कितना 99.9% ए नॉट माइनस कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज हटा के आप की ला लेना डिवाइड बाय 100 लगा लेने। ठीक है, एना जो माइनस करांगे बेटा कितना आ जाएगा 0.001 ए नॉट आ जाएगा। ठीक है, मतलब अपनी फाइनल कंसनट्रेशन की होगी, फाइनल कंसनट्रेशन होगी दिस वन। ठीक है, फाइनल कंसनट्रेशन पता लग गया अपन को, इनिशियल ए नॉट है। ठीक है, अब अपने वो इक्वेशन लगाइए। ठीक है, अपने की कैलकुलेट करना है टाइम फॉर 99.9%। ठीक है, 99.9% टाइम कैलकुलेट करना है। फिर आ गया 2.303 डिवाइड बाई के दैट इज अ रेट कॉन्स्टेंट। ओके लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ओके डिवाइड बाई 0.001 ए नॉट फाइनल कंसनट्रेशन। ठीक है, एक कट हो जाएगा। ठीक है, आगे 2.0303 के। ठीक है, लॉग ऊपर आके हो जाएगा 123 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, ये 10⁻³ ऊपर आके बेटा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इतने की है 10⁻³ है। ठीक है, ऊपर आके हो जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा। और अपनी लॉग की जी पावर होंगी वो की होंगी अगे आ जाती होंगी है। ठीक है, अपनी की आ गई 2.303 मल्टीप्लाई बाय 3/k लॉग 10 की 1 होंगे अपनी वैल्यू की आ गई 2.303 इंटू 3/k। ठीक है, एक ही आ गई टाइम आ गया 99.9%। ठीक है, अपन चाहिए कि टी हाफ नाल। ठीक है, हाफ लाइफ तो चाहिए। ठीक है, हम हाफ लाइफ का मतलब की है ये तो की बन रहे हैं बेटा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वैसे तो फॉर्मूला याद ही होगा। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, इनिशियल कंसनट्रेशन ए नॉट। ठीक है, एक टाइम 0 तो टाइम हाफ तक की हो जाएगा ए नॉट बाय 2 हो जाए। ठीक है, ओके मतलब की है बेटा हाफ ते ए नॉट बाय 2 की है ये बन चुका है। इनू ए नॉट इनिशियल कंसनट्रेशन चो जोड़ा बनया होया है उन्होंने माइनस करांगे। ठीक है, अपनी की आ जाएगी फाइनल कंसनट्रेशन ए नॉट बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, आप वैल्यू पुट करांगे। ठीक है, अपने को इक्वेशन होंगी है टी हाफ कैलकुलेट करना अपने 2.303 डिवाइड बाय के ओके लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ए नॉट डिवाइड बाय फाइनल कंसनट्रेशन ए नॉट बाय 2। ठीक है, इनू कट करके आ गया 2.303 के लॉग जो नीचे ऊपर आ जाना होंगे लॉग 2 की वैल्यू की होंगी बेटा 0.3010। ठीक है, बाकी एज इट इज ओके एक ही आ गई टी हाफ आ गई। अपन की चाहिए टी 99.9 डिवाइड बाय टी हाफ। ठीक है, टी 99.9 की ना आया बेटा आया 2.303 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय के। ठीक है, टी हाफ की ना आया 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.310 डिवाइड बाय के। ठीक है, कट हो गया। ठीक है, इनू सॉल्व करके आ जाएगा बेटा इनू कट करके इनू सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 10। ठीक है, यदा मतलब की है टी 99.9% कंप्लीट होने ते टी हाफ कितना है 10 टाइम्स है। ठीक है,
टी हाफ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਟਾਈਮਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ 99.9% ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ज़्यादातर अपन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਮੈਰੀਕਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਮੈਰੀਕਲਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ, ਮੀਟ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।